हरे कृष्ण। आप सभी को हमारा दंडवत प्रणाम। कुरान में जो ये बात कही गई है कि वक्त के अनुसार सारी किताबें बदल गई हैं, ये सूरह 26 में कहा गया है, 192 और 96 में। और यह जो कुरान है यह क़यामत तक के लिए है और अल्लाह कहते हैं मैं खुद इसकी रक्षा करूँगा। तो इसी बात को लेकर के मुस्लिम समाज ऐसा प्रचार करते हैं कि समय के अनुसार सारी किताब बदल गई है और कुरान ही एक सत्य किताब है और सबको इसी को ही मानना चाहिए, ऐसा जाकिर नायक जी भी कहते हैं। तो हम पहले जाकिर जी का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, फिर इस विषय में हमारा सनातन धर्म क्या कहता है हम इस पर विचार करेंगे। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात का वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था, जब तक नई वही नहीं है, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद हाँ, तो अब हम इस पे अपने सनातन धर्म में क्या कहा गया इस विषय में, इस पे हम विचार करते हैं। देखो, गीता में भगवान 9वें अध्याय 2 श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षो गम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। यह जो भगवत गीता है, कहते हैं यह सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीय का राजा है। और यह जो है प्रत्यक्षो गम्यम, यह मतलब इसमें जो कहा गया है वह प्रत्यक्ष में इसका अनुभूति हो जाता है। धर्म के साधन में सुगम और अविनाशी है, मतलब इसे अविनाशी कहा गया है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। गीता में परमात्मा, प्रकृति और जीव, इस 3 चीज़ के बारे में ज्ञान दिया गया है। परमात्मा, प्रकृति और जीव, ये तीनों ही सनातन हैं। गीता में बताया गया है कि यह आत्मा इस शरीर में पिता पुत्र के द्वारा क्रम से आत्मा इस शरीर में स्थित होता है और इस शरीर से जब संसार को देखता है तो उसमें आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से ही उसमें कर्तापन, देहाभिमान, अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। कर्तापन से ही वह सबको कर्ता देखता है, सबका स्वरूप आत्मा ही है, सबको कर्ता देखता है, सबको मनुष्य समझता है, सबके स्वभाव को देखता है, इस प्रकार अपने स्वरूप को भूल जाता है। यही बंधन है, इसको हम स्वयं ही समझ सकते हैं किस प्रकार से विषयों से संबंध होने से हमारे अंदर देहाभिमान, कर्तापन, विषय चिंतन आदि होते हैं। और भक्ति और ज्ञान के द्वारा अगर हम अपने मन को विषय चिंतन से रहित कर लेते हैं तो अपने को प्रकाश रूपी, आनंद रूपी, सर्वत्र व्याप्त, अकर्ता, इस प्रकार से हम अनुभव करते हैं। तो यह गीता जो है यह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है और इसको भगवान कहते हैं यह अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता है। तो अगर हम इस पर विचार करें तो वेदों में जो ज्ञान है वही ज्ञान उपनिषद में है, वही ज्ञान भगवद गीता में है। ज्ञान के संबंध में हमारी किसी किताब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। इसको हम सिंपल में ही समझ सकते हैं। गीता आज से 5000 साल पहले भगवान ने कहा था और व्यास जी के कहने पर गणेश जी ने लिखा है। व्यास जी कहे हैं, गणेश जी लिखे हैं। तो आज से 5000 साल पहले इतनी ग्रंथ, मतलब इतने बड़े बड़े महात्मा जन इतने ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन अभी गीता के समान कोई भी ग्रंथ नहीं हो पाया है। और गीता जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, गीता को प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं, इसलिए सनातन धर्म इसे कहते हैं। जैसे 9वें अध्याय 3 श्लोक भगवान कहते हैं, आश्रद्धा नाम धर्मस्य शाश्वत परंतपः आप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते। यानी जो इस शाश्वत धर्म में श्रद्धा नहीं करते हैं वो मुझे ना प्राप्त होकर के मृत्यु संसार में भ्रमण करते हैं। तो शास्त्रों में हमारे सनातन धर्म को शाश्वत धर्म कहा गया है। तो शाश्वत का मतलब ये होता है जिसकी सत्ता सदैव रहे, उसे शाश्वत धर्म कहते हैं। परमात्मा, प्रकृति और जीव, इसकी सत्ता सदैव है,
इसलिए हम गीता से इस चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, सही है कि गलत है। और यहीं पे अगर हम कुरान में देखें तो कुरान में जैसे जो आदम जी की कहानी बताई गई है वह बीत चुका है, अभी प्रेजेंट टाइम में वो नहीं है, इसलिए उसका प्रमाण केवल किताब ही है, उसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता है। और जो अल्लाह जी ने कहा है उसका भी प्रमाण केवल किताब ही है, उसको प्रत्यक्ष में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह बात कितना सही है कितना गलत है, इसलिए वो शाश्वत धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, वो बदल सकता है। लेकिन जो हमारा धर्म है इसमें जो भगवान श्री कृष्ण कहे हैं उसको हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। जैसे 14वें अध्याय में प्रकृति का 3 गुण कैसे आत्मा को बांधता है, इसको हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं, हमको कैसे बांधता है। और अपने इंद्रिय मन को वश में करेंगे तो हमारा जो अनुभव होगा उसमें बताया गया है कि हम जो है अपने को किंचित भी करता नहीं देखेंगे, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखेंगे, अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखेंगे। तो यह प्रत्यक्ष का अनुभव है। और भगवान ने जो वहाँ पर ज्ञान दिया है वासुदेव सर्वम आदि, यह सब प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो पूरा गीता का ज्ञान एक भक्त का अनुभव हो जाता है। 7वें अध्याय में ही भगवान कहते हैं कि मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तस्सृणु। योग में स्थित होकर के मुझ में मन को लगाओगे, मेरा परायण होकर के, तो मेरे समग्र स्वरूप को जान जाओगे, जैसे जानोगे वैसे सुनो। यानी एक भक्त का अनुभव बता रहे हैं 7वां अध्याय। तो इस प्रकार से जो भगवत गीता है वह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है और यह सनातन है, शाश्वत है। फिर भी भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिस समय धर्म की ग्लानि हो जाती है तब तब मैं अपने रूप रचता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और भक्तों का उद्धार करता हूँ। फिर भी अगर समय पर धर्म की ग्लानि होगी तो भगवान अवतार लेंगे। तो यह सनातन धर्म है, इसलिए ज्ञान वही बताएंगे। जैसे भगवान राम की रामायण में जो उपदेश किए हैं वही भगवान कृष्ण उपदेश किए हैं। और अब से हम देखेंगे पहले मनवंतर 396 करोड़ साल पहले भगवान कपिल का अवतार हुआ था, सांख्य योग का उपदेश किए हैं अपनी माता को, उसमें भी वही उपदेश है जो भगवत गीता का उपदेश है। उपनिषदों का उपदेश देखो आज से 5-4 साल पहले। और हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो हमारा अनुभूति भी वही हो जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म है, यह कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि जैसे वो कुरान में ऐसा कहा गया है वो अपनी जगह सही है। हालांकि कुरान में जो कहा गया है वो पिछली 3 किताबों के बारे में कहा गया है, तौरेत, जबूर और इंजील के बारे में कहा गया है। क्योंकि तौरेत, जबूर और इंजील वो जो किताबें हैं उसका प्रमाण केवल किताब ही है, प्रत्यक्ष में उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जिसका प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं है तो समय पर सब कुछ बदलता है, किताब भी बदल जाता है। इस हिसाब से वो सनातन धर्म के बारे में नहीं कहा गया है, वह केवल तौरेत, जबूर और इंजील इन किताबों के बारे में कहा गया है। लेकिन सनातन धर्म का कुरान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में सब प्रत्यक्ष की बात है और कुरान में प्रत्यक्ष की बात नहीं है। इसीलिए वो हमारे सनातन धर्म में भी कुरान आदि के बारे में कहा गया है वह मलेच्छ धर्म है, वह स्वर्ग तक के लिए है, और ये हमारा सनातन धर्म वो मोक्ष के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए जो लोग इसको समझें, हिंदुओं को ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए और हिंदू लोग को भी चाहिए कि अपनी किताबों में इस बात को समझें। अगर आपको कोई शंका हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अथवा मेरा नंबर भी है, इस पर आप मैसेज आदि भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।